एक औरत पीर साहब के आस्थाने से होके आई और वापसी पर बड़ी परेशानी में अपनी सहेली को बताने लगी कि मैं ते बड़ी गुनेगार हो गई हाँ, बड़ा कबीरा गुनाह हो गया है मेरे कोलू। सहेली ने पूछा की होया। औरत बोली, जदों पीर साहब ने मेरियां लत्तां उते कीतियां ते मेरा पैर पीर साहब दी दाढ़ी ते लग गया सी। एक शेख को टाइमिंग की गोली फ्री मिली। वो खा के अपनी बीवी के पास गया। जब आधा घंटा खूब जश्न किया तो बीवी बोली, बाहर निकालो। शेख बोला, गोली चाहे फ्री थी लेकिन दूध के पैसे तो पूरे करके छोड़ूंगा। पठान, मैं तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। पास खड़ा एक पंजाबी बोला, खान साहब दांत तो 32 होते हैं। पठान, मुझे पता था कि तू बीच में जरूर बोलेगा, इसीलिए तेरे भी मिला के बताए थे। बीवी, मैंने गधों पर रिसर्च की है। आपको पता है कि वो अपनी गधी के सिवा किसी दूसरी गधी को देखता तक नहीं। शोहर, पागल, इसीलिए तो उस बेचारे को गधा कहते हैं। मैडम पप्पू से, तुमने पेपर में सिर्फ 5 नंबर लिए हैं, फिर भी दांत निकाल रहे हो। पप्पू, वही तो मैडम जी, मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि 5 नंबर भी कैसे आ गए। मैंने तो पेपर में सारे आशी टू के गाने लिखे थे। एक औरत गांव की दुकान पर गई और कहा, एक साथी दे दो। दुकानदार ने अपने साथ बैठे हुए दोस्तों की तरफ इशारा करके पूछा, इन दोनों में से कौन सा चाहिए। तो औरत गुस्से से बोली, खान साहब ने खंबे पर चढ़ाना है, जिसको मर्जी भेज दो। सरदार जी ने बीवी से धागे वाले करेले बनवाए। रात में लाइट चली गई और सरदार करेले के धागे भी साथ खा गया। जब सुबह वॉशरूम गया तो टट्टी में धागे देखकर घबरा कर बोला, ओए, फटती हुई तो बहुत बार सुनी थी, पर उधड़ती हुई पहली बार देख रहा हूँ। एक शौहर और एक बीवी का बच्चा होता है। एक दिन उनका रोमांस करने का इरादा होता है, लेकिन रोमांस शुरू करने से पहले ही उनका बच्चा कमरे में आ गया। बाप, बेटा, ये लो 10 रुपए, बाहर से चीज खा आओ। अभी उन्होंने रोमांस शुरू किया ही था कि बच्चा जल्दी से बाहर से चीज खाकर फिर कमरे में आ गया। बाप, बेटा, बाहर जाकर देखो कि शाम 6 बजे तक कितनी गाड़ियां सड़क से गुजरती हैं। आज मैं आपसे गिनती पूछूंगा। जब रात को बच्चा घर आता है तो बाप को बोलता है, क्या साथ वाले अंकल ने भी आंटी के साथ रोमांस किया। बाप, तुझे कैसे पता चला। बच्चा, उसका बेटा भी मेरे साथ खड़ा होकर गाड़ियों की गिनती कर रहा था। टेंशन के झटके, लड़की ने आपसे लिफ्ट मांगी, रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई, आप उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर बोला, आप बाप बनने वाले हैं। आप कहने लगे, मैं इसका बाप नहीं हूँ। फिर लड़की से पूछा, वो बोली, यही बाप है। फिर टेंशन, फिर पुलिस आई, आपका मेडिकल चेकअप हुआ, रिपोर्ट आई कि आप तो कभी बाप नहीं बन सकते। आपने खुदा का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी बाहर आ गए। और फिर सोचा कि घर में जो 3 बच्चे हैं वो किसके हैं। आपको फिर टेंशन। फैमिली प्लानिंग वाली एक खातून गांव की औरतों को इकट्ठा करके समझा रही थी कि इतने बच्चे ठीक नहीं होते। आप ऐसा किया करें कि जब आपका शोहर आपके अंदर फारग होने वाला हो तो आप जल्दी से उसके नीचे से निकल जाया करें। तो एक औरत बोली, मैं हाजी साहब नू लै के आसा, फिर तू मैनू थल्लों निकल के विखावी। किसी को पता है कि दिल पर रखने वाला पत्थर कहाँ से मिलेगा और कितने किलो का होना चाहिए। किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना हो तो कौन सा ठीक रहेगा, सादा या आयोडीन वाला। वो पूछना ये था कि भाड़ में जाने के लिए रिक्शा ठीक रहेगा या टैक्सी। कोई बता सकता है कि लोग इज्जत की रोटी कमाने में लगे हुए हैं, कोई इज्जत का सालन क्यों नहीं कमाता। एक बात बताइए कि ये जो डिनर सेट होता है उसमें लंच कर सकते हैं क्या। एक सरदार जल्दी ऑफिस बंद करके घर गया। घर पर उसने अपनी बीवी को अपने बॉस के साथ देखा और भागकर वापस ऑफिस पहुंचा और बोला, उफ, बच गया। अगर बॉस देख लेता तो आज तो नौकरी गई थी। एक सरदार अपने गधे को नहला रहा था। हमसाये ने पूछा, इसे किस खुशी में नहला रहे हो। सरदार ने कहा, आज इसकी शादी है। हमसाये ने पूछा, इसमें हमें क्या खिलाओगे। सरदार ने कहा,
जो दूल्हा खाएगा वहीं तुम भी खा लेना। एक कंजूस सरदार अपने ड्राइवर के साथ कहीं जा रहा था। अचानक उसने गाड़ी रुकवाई और ड्राइवर से कहा, पीछे एक मूंगफली पड़ी है, जाकर उठा लाओ। ड्राइवर फौरन गया और मूंगफली उठा लाया। सरदार ने मूंगफली तोड़ी तो उसमें से दो दाने निकले। सरदार ने एक दाना खुद खाया और दूसरा ड्राइवर को देते हुए बोला, हमारे साथ रहोगे तो यूं ही मजे करोगे। थानेदार सिपाही से, तुमने चोर गिरफ्तार कर लिया। सिपाही, जनाब, चोर गिरफ्तार नहीं हो सका, लेकिन उसकी उंगलियों के निशान मिल गए हैं। थानेदार, कहाँ है? सिपाही, जी मेरे गालों पर। एक बच्चे ने मुल्ला दो प्याजा से पूछा, जनाब एक बात तो बताएं कि अंडे में से चूजा कैसे निकल आता है? मुल्ला दो प्याजा जवाबन बोले, मैं सोचता हूँ कि अंडे के अंदर चूजा जाता कैसे है। हमारी पाकिस्तानी मस्जिदों में बुजुर्ग अगली सफ़ों में अमेरिका और यूरोप की तबाही और बर्बादी की दुआएं मांग रहे होते हैं, जबकि पिछली सफ़ों में हमारे नौजवान उन्हीं मुल्कों के वीज़ों के लिए दुआएं मांग रहे होते हैं। एक मर्द और एक औरत ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। औरत बोली, जब भी आप मुस्कुराते हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको अपनी जगह पर बुलाया जाए। आदमी, वाह, क्या आप सिंगल हैं? औरत, नहीं, मैं डेंटिस्ट हूँ। एक शेख साहब की ज्वेलरी शॉप के बाहर से एक लड़की गुजर रही थी। उसने एक हार देखकर कहा, वाओ ब्यूटीफुल। शेख साहब जो दुकान के मालिक थे, लड़की को बुलाया और उससे पूछा, क्या बात है बेटी, क्या हार आपको पसंद है? लड़की ने बहुत खुश होकर कहा, जी बहुत पसंद है। शेख साहब ने लड़की के सर पर हाथ फेरा और प्यार से कहा, बेटा तुम सुबह आकर फिर देख लेना। स्कूल में एक तकरीब के दौरान सब बच्चे अपने वालिद को साथ लाए। एक सरदार अपने साथ एक गधा लेकर आया। प्रिंसिपल ने पूछा, तुम गधा क्यों साथ लाए हो? सरदार ने कहा, मैडम मुझे रोज कहती है कि तुम किसी गधे की औलाद हो, इसलिए मैं गधे को ही साथ ले आया। सरदार अपने दोस्त से, मेरी क्लास के लड़के बहुत खराब हैं। आज एक लड़का दौड़ता हुआ गिरा तो सब हंसने लगे, मगर मैं नहीं हंसा। दोस्त, क्या बात है यार, लेकिन गिरा कौन था? सरदार, गिरा मैं ही था। मियाँ बीवी किसी बात पर आपस में बहस कर रहे थे। मुन्ना बाहर से आया और बोला, आप क्यों लड़ रहे हैं? बीवी ने कहा, मुन्ने, तुम अपने अब्बू से मत बोलना, मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगी। मियाँ ने कहा, मुन्ने, तुम अपनी माँ से ना बोलना, मैं तुम्हें 3 रुपए दूंगा। मुन्ना जल्दी से बोला, निकालिए 5 रुपए, मैं आप दोनों से नहीं बोलूंगा। डाकू बस में बैठे हुए मुसाफिरों को लूट रहे थे। बस में एक पठान भी बैठा हुआ था। डाकू ने पठान से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है निकाल दो। पठान डाकू के पैरों में पड़ गया और बोला, भाईजान आहिस्ता बोलो, मेरे पास तो टिकट भी नहीं है। शोहर और बीवी की लड़ाई हो रही थी। जब बीवी से कुछ ना हुआ तो रोती चिल्लाती हुई आई और बोली, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं अभी अपनी अम्मा के घर जा रही हूँ। शोहर ने फौरन चंद नोट निकाल के उसे थमाए और बोला, ये हवाई जहाज का किराया लो और फौरन रवाना हो जाओ। बीवी उसी तरह रोती हुई बोली, और वापसी का किराया भी तो दो। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा।